एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। कलात्मक शैलियाँ और सांस्कृतिक प्रथाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं, जो मौसम, इतिहास, परंपराओं और लोगों की जीवन शैली को दर्शाती हैं। ये प्रथाएं लोगों के जीवन में गहराई से समाया हिस्सा है। हथकरघा और हस्तशिल्प की क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध शैलियाँ ऊषा सिलाई स्कूलों की महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ा लाभ रही हैं। खनेंग पारंपरिक रूप से एरी सिल्क, जिसे रेशम के कीड़े से निर्मित किया जाता है, पर की जाने वाली बारीक कलात्मक रेखाओं से बनी एक खूबसूरत काशीदाकारी की अनूठी कला है। शिलांग से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले के शेला भोलागंज परगने में एक छोटा सा गांव है मुस्तो। यह गांव अकेला ऐसा गांव है जिसे खनेंग कशीदाकारी के लिए जाना जाता है। खनेंग कशीदाकारी का काम ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। इसकी निर्माण प्रक्रिया में बुनियादी रूप से चलने वाली सिलाई के टाके हैं और दिमाग के साथ साथ आँखों और हाथों के सावधानी पूर्वक उपयोग के साथ सुई और धागों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह एक कला रूप है जिसका अस्तित्व बनाए रखने की आवश्यकता है और यही कारण है कि मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी या MSRLS ने ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझा सहयोग निर्मित किया है। As we are aware, this particular embroidery is in a dying stage. Initially, there were 4 villages who practiced this Khneang embroidery. जैसा कि आप जानते हैं, ये विशेष कढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले मेघालय में खनेंग कढ़ाई का अभ्यास करने वाले 4 गांव थे। इसलिए इस हस्तक्षेप के आने से ऐसी संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। ऊषा यहाँ के गांव में अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस प्रकार खनेंग कढ़ाई को खुद को पुनर्जीवित करने और न केवल मेघालय में बल्कि पूरे देश में फैलने में मदद मिलेगी। ऐसा माना जा सकता है कि खनेंग कशीदाकारी की कला का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। हालांकि कढ़ाई के इस रूप की पैदाइश का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं। सिलाई एरी फैब्रिक पर की जाती है, एक रेशम जिसे स्थानीय रूप से जैन रिंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग उनके पारंपरिक परिधानों के बॉर्डर्स की साज सज्जा के लिए किया जाता है। यह खनेंग शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जिसका खासी भाषा में अर्थ होता है किसी छोर का आखिरी किनारा। इस बारीक काम वाली कढ़ाई की प्रेरणा कटियार नामक एक स्थानीय कीट से मिलती है। जैनपियन या लपेटे जाने वाले महिला परिधानों में आमतौर पर मोटे बैंड की एक ही लाइन सिली होती है। खनेंग कशीदाकारी को इतना अधिक मान दिया जाता है कि ये उस रेशमी कपड़े का मूल्य बढ़ा देता है जिस पर ये कढ़ाई की जाती है। ऊषा, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सिलाई कार्य में प्रशिक्षित करना और उन्हें जीवन जीने के कौशल में सशक्त बनाना है। मेघालय गवर्नमेंट और ऊषा जो हमारी टीम है, उनको एक चैलेंज मिला गया था कि भाई इसको हम कैसे इन महिलाओं को हम लोग मार्केट दे पाए और इस एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो एक प्रोजेक्ट था कि भाई एम्ब्रॉयडरी को प्रोडक्ट में कन्वर्टेशन देके न्यू प्रोडक्ट का कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि इसको कुछ नया लुक दिया जाए जिससे वो न्यू प्रोडक्ट में अच्छे से सेट हो पाए। In this village there is no tailoring center, so people don't know how to stitch and all. Only 1 or 2 women of this villages who are in the center. इस गांव में कोई सिलाई केंद्र नहीं है, इसलिए महिलाओं को सिलाई करना नहीं आता था। सिलाई सिर्फ 2-3 महिलाएं ही जानती थी। हमने उन्हें मशीन चलाना सिखाना शुरू कर दिया है। हमने बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत की है, उसके बाद हम उन्हें सीधी रेखा खींचना सिखाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं। So and slowly we are developing. कशीदाकारी के काम में सबसे जरूरी बात है धागे की गिनती। धागों की सटीक गिनती कपड़े पर समान रूप से सजे रूपांकर यानी मोटिव्स देता है। इन मोटिव्स की सिलाई खनेंग के बिल्कुल बीच से शुरू होती है और महिलाएं इन डिजाइन के बाहर की ओर और हर भाग की गिनती करते हुए अपना काम करती हैं।
परंपरागत रूप से चेक स्टाइल की एरी फैब्रिक पर काले ऊन का इस्तेमाल कशीदाकारी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कपड़े की मोटाई और चेक के स्थान में एक संतुलन बनाता है। खनेंग कशीदाकारी की खूबसूरती सिलाई और सिलाई में विकसित कौशल से कशीदाकारी के बेहतरीन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगी, जो न सिर्फ महिला कारीगरों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि उनकी परिस्थितियों को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। मैं गृहिणी हूँ। मैंने सुना कि उषा सिलाई स्कूल हमारे गांव में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आने और इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया। मुझे लगता है कि इससे मुझे और मेरे परिवार को भी फायदा होगा। This is a 200-year-old. यह 200 साल पुरानी कढ़ाई प्रणाली है। हमारे पूर्वजों ने उसी समय कपड़े की सुंदरता बढ़ाने की कल्पना की थी और आज उषा की मदद से हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने और हमारी महिलाओं और स्थानीय लोगों की आजीविका को सशक्त बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। And the local people's livelihood. उषा इंटरनेशनल और मेघालय सरकार की ये साझा पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र की प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाएगा, बल्कि मेघालय की खनेंग कशीदाकारी को फिर से जीवंत बनाएगा। यह एक विरासत का पुनः निर्माण है, जो यहाँ के लोगों के सौभाग्य में भी नए आयाम लाएगा। भारत के उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है, जिसमें वर्ली जनजाति भी शामिल है, जो अपने अद्भुत कला रूप वार्ली के लिए जानी जाती है। वर्ली एक पारंपरिक जनजातीय कला है, जो ग्रामीण जीवन के सरल लेकिन मनोरम चित्रण को दर्शाती है। उषा सिलाई स्कूल ने वर्ली कला को कशीदाकारी में शामिल करके आदिवासी महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। The Warli art is almost 3000 to 5000 BC old. वर्ली कला 3000 से 5000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और पहले ये कला केवल महिलाएं ही करती थी। विवाहित महिलाएं, जिन्हें सुवासिनी कहा जाता था, वे इस कला को चित्रित करती। उषा सिलाई स्कूल की पहल का उद्देश्य इन महिलाओं को अपने स्वयं के लघु उद्यम यानी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस शुरू करने में सक्षम बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ऐसी ही एक लाभार्थी है वंदना गडक। वह वेलुगाम के छोटे से गांव में रहती हैं, एक अविकसित क्षेत्र जहां काम और विकास के अवसर बहुत सीमित है। वंदना और उनके पति को शुरू में आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने 3 बच्चों की देखभाल करनी थी, लेकिन वंदना उनके लिए बेहतर भविष्य बनाने में तत्पर थी। जब एक स्थानीय एनजीओ के फील्ड स्टाफ ने उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम्स के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए वेलुगाम गांव का दौरा किया, तो वंदना को 9 दिवसीय सिलाई स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। इथे मी गेली आणि मशीन शिकली, सिलाई मशीन, आणि जे मी काम करत होती घरी भरत काम। मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए गई और मशीन चलाना सीखा। मैं घर पर कढ़ाई का अभ्यास कर रही थी, इसलिए मैंने महिलाओं को भी सिखाने के बारे में सोचा। महिलाएं सीखकर खुश हुई और उनके साथ मैं भी पढ़ रही थी और सीख रही थी। 9 दिनों की ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने स्कर्ट, ब्लाउज, मास्क, पैड, ड्रेस ये सब बनाना सीखा। कुक, स्कर्ट, फ्रॉक, झबलू, ब्लाउज, मास्क पर बनवायला सीखले। यहाँ पे सिलाई स्कूल पहले दमन एरिया में खुला, फिर दीव एरिया में 10 सिलाई स्कूल हमारी हैं टोटल। 10 जो सिलाई स्कूल है वो ट्राइबल विमेन को हमने सिलाई किया था। गांव-गांव में हमने जाके उनका जो हमारी प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से हमने 10 ट्राइबल विमेन को हमने सिलेक्ट किया था। उसमें से वार्लीस भी है, कोकनास भी है,
ये दोनों टाइप को हमने सिलेक्शन में किया था। वर्ली जनजाति जो वर्ली कला का अभ्यास करती है, खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के इलाकों में रहती है। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है जो जनजातीय जीवन शैली, उनकी परंपराओं और मान्यताओं को दर्शाती है। अपने सिलाई स्कूल में वंदना आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को सिखा रही हैं कि इस कला को खूबसूरत कशीदाकारी में कैसे तब्दील किया जाए, जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों को सजाने के लिए किया जा सकता है। वर्ली कला को कढ़ाई के साथ जोड़ने की सिलाई स्कूल की यह पहल दादरा और नगर हवेली में आदिवासी महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी रही है। माझ्याकडे 10 बहिणी येतात। वर्ली पेंटिंग हमारी आदिवासी परंपरा है। हमने इसे घर पर ही सीखा। इन चित्रों में हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को दर्शाते हैं। हम जीवन चक्र को भी चित्रित करते हैं और मृत्यु को भी चित्रित करते हैं। 10 महिलाएं मुझसे कढ़ाई सीखती हैं। मैं उन्हें तकनीक दिखाती हूँ और ये हमारे हाथों से कैसे किया जाता है। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे कढ़ाई करते हुए देखें। मैं उन्हें पेंटिंग्स दिखाती हूँ और फिर उसे कपड़े पर कैसे सिलते हैं। मैं उन्हें सिलाई मशीन चलाना भी सिखाती हूँ और वे इस पर काम भी करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दूसरों को ये मौका मिल रहा है क्योंकि हमारे पास एक सिलाई मशीन है। दुसरीकडे जाण्यापेक्षा आपलेच करू शकतो। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के तहत इन आदिवासी महिलाओं को व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और वंदना जैसी कुशल प्रशिक्षक कशीदाकारी की तकनीक, पैटर्न डिजाइन और कढ़ाई के साथ पारंपरिक कला के फ्यूजन यानी संयोजन के बारे में गहन जानकारी देती है। यह महिलाओं को नवीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कशीदाकारी वाले उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक कौशल से समृद्ध करता है। तो हमने सोचा कि इस आर्ट को अब कैसे उसको एक अच्छे से मार्केट में लेके आए ताकि ये और दुनिया भी जाने और उनकी ये प्रोडक्ट में लेके आए, उनका वैल्यू एडिशन हो, उसको हमने मद्देनजर हो रहे। उनको एक ट्रेनिंग के दौरान ही हमने काफ़ी चीज़ें उस प्रोडक्ट और हम जो बनाते हैं उसको मिक्स करके बनाया। गुजारे लायक जीवन जीने की स्थिति से निकलकर वंदना अब हर महीने 3000 रुपए कमा लेती हैं। वो अपने पति को आर्थिक रूप से सहयोग देती हैं और अपने 3 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाने में सक्षम हैं। वंदना गडक की यात्रा उसके समुदाय के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उनके सामने है, जो यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, कौशल विकास और कड़ी मेहनत के साथ साथ कोई भी विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकता है और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है। इस प्रक्रिया में हमने कई पारंपरिक कला और शिल्प, बुनाई, कढ़ाई की खोज की, जो हालांकि अच्छी तरह से संरक्षित हैं, लेकिन बहुत अधिक स्थानीय हैं और धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। इसका अभ्यास करने वाले लोग आजीविका कमाने में सक्षम नहीं होते हैं। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ऐसे लुप्त हो रहे ग्रामीण पारंपरिक शिल्प, बुनाई, कढ़ाई को बढ़ावा देता है और उन लोगों का समर्थन करता है जो ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। उन्हें सिलाई करना और विपणन योग्य उत्पाद बनाना सिखाते हैं ताकि वे इससे अपनी आजीविका कमा सकें। ब्रेक के बाद तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय की एक महिला कशीदाकारी का अभ्यास कर रही है, जो उनकी परंपराओं और संस्कृति को दर्शाती है। साथ ही समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए खुले आकाश का विस्तार कर रही है। ये महिलाएं टोडा जनजाति से संबंध रखती हैं, जो भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में बसने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। टोडा जनजाति की महिलाएं कढ़ाई का एक प्राचीन रूप अपनाती हैं, जो उनके संस्कृति और विरासत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कढ़ाई उनके अनूठे जीवन, विश्वासों और कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती है। टोडा कशीदाकारी अपने उत्कृष्ट सौंदर्य और जटिल पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। ऊटी जिले के मुलीमुंड के इस छोटे से गांव में कुल 12 टोडा परिवार हैं।
उनमें से एक परिवार कविता का है। टोडा समुदाय एक देहाती समुदाय है और उनके पास कशीदाकारी की एक खास शैली है जो करीब करीब 3500 वर्ष से प्रचलित है। दरअसल साल 2013 में इसे GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग प्राप्त हुआ। कशीदाकारी टोडा संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यह टोडा जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। टोडा एम्ब्रॉयडरी எப்படினா நாங்க சின்ன பிள்ளைங்கள இருக்கும்போது எங்க அம்மா அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க। हमने टोडा कढ़ाई अपने माता-पिता से सीखी। उन्होंने हमें सिखाया कि इस कला का अभ्यास कैसे करें। हम रोजाना इस कढ़ाई का अभ्यास किया करते थे। நாங்களே அதுக்கு அப்புறம் ட்ரைனிங் எடுத்து நாங்களே திப்போம்। टोडा कशीदाकारी में एक सावधानी पूर्वक और समय लेने वाली तकनीक शामिल है। बुनियादी रूप में सादे कपड़े के आधार बनाकर उस पर सिलाई या बाइंडिंग नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके डिजाइन बनाए जाते हैं। पैटर्न मुख्य रूप से ज्यामितीय और रैखिक होते हैं, जिनमें समचतुर्भुज, आयताकार और वर्ग जैसे सामान्य आकार होते हैं। इस कढ़ाई की विशेषता यह है कि इसमें एक खास तरह की सिलाई का इस्तेमाल किया गया है। अक्टूबर 2012 में उषा इंटरनेशनल ने कीस्टोन फाउंडेशन के सहयोग से 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया था। कविता इस आवासीय प्रशिक्षण की हिस्सा थी। प्रशिक्षण से कविता को सिलाई के अपने कौशल को निखारने में मदद मिली और कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें एक मशीन और एक प्रमाण पत्र मिला। कविता अब अपने उत्पाद खुद बना रही हैं और समुदाय की महिलाओं को आजीविका कमाने में भी मदद कर रही हैं। 2012 से हम नीलगिरी जिले में टोडा जनजातियों को प्रशिक्षण देने के लिए उषा के साथ काम कर रहे हैं। इस जनजाति के 1500 सदस्यों में से 500 सदस्य टोडा एम्ब्रॉयडरी करते हैं। தையல் மிஷின் ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு 10 பேருக்கு उषा सिलाई स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 10 और महिलाओं को प्रशिक्षित किया। अब वे सभी टोडा कढ़ाई और अन्य सिलाई कार्यों का अभ्यास करती हैं। वर्तमान में हमारे गांव में लगभग 20 महिलाएं टोडा कढ़ाई का अभ्यास कर रही हैं। टोडा कढ़ाई में मोटिव्स और डिजाइन्स प्रकृति, दैनिक जीवन और टोडा जनजाति की मान्यताओं और रीति रिवाजों से प्रेरित हैं। ये डिजाइन अक्सर जनजाति के पर्यावरण के दृश्यों को दर्शाते हैं। इसके अलावा टोडा कशीदाकारी में उनके धार्मिक विश्वासों और समारोहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र प्रतीक भी प्रचलित हैं। அந்த டிசைன் நாங்களே இது பண்ணிக்குவோம்। हम कभी भी दूसरों के पैटर्न्स और डिजाइन्स की नकल नहीं करते। सभी डिजाइन्स हम अपनी कल्पना से तैयार करते हैं। அது ஒரு டிசைன் மாதிரி வந்துரும்। प्रत्येक मोटिव्स यानी रूपांकन एक अद्वितीय अर्थ रखता है जो इस शिल्प को टोडा समुदाय के लिए कथा कहन और सांस्कृतिक संरक्षण का एक रूप बनाता है। उषा सिलाई स्कूल के माध्यम से आदिवासी महिलाएं बिक्री योग्य उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करती हैं। वे कपड़े, घर की सजावट के सामान और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुएं बनाकर अपने टोडा कशीदाकारी के कौशल का मुद्रीकरण यानी मोनेटाइज कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का एक स्थायी स्रोत मिल सके। இப்போ ஊட்டில ஒரு கடையில கொடுத்திருக்காங்க, அங்கே தான் நாங்க வாங்குறோம்। कढ़ाई के लिए कपड़ा और दूसरा कच्चा माल हम ऊटी की दुकान से खरीदते हैं और सुई धागे जैसी चीजों को दूसरी दुकानों से खरीदते हैं। हम पर्स और सेल फोन कवर, पाउच, मास्क और कोट बनाते हैं और इन सभी वस्तुओं को ऊटी में सरकार द्वारा हमें दी गई दुकानों पर बेचते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में हमारे पास लगभग 7000 सिलाई स्कूल हैं। तमिलनाडु में हमारे पास करीब 1500 से ज्यादा सिलाई स्कूल हैं। नीलगिरी में हमने 94 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है जो आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं। उषा सिलाई स्कूल की शुरुआत भारत भर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पाठ्यक्रम में पारंपरिक कौशल को शामिल करके उषा सिलाई स्कूल न केवल देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक अवसर भी दे रहे हैं और महिलाओं को अपने और अपने समुदायों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं।